भाई 2 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते। 2 साल। 2 साल अगर आप कोई और काम करते, आप धावक ही बनना चाहते, दौड़ सीखते, तो अभी तक 100 मीटर का रोज रेस जो है ना वो कब के आप जीत चुके होते। 2 साल अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते तो आप उसमें कोई उपलब्धि हासिल कर लेते। 2 साल अगर आप किसी और चीज में काम देते तो तो उसमें आप कहीं इंप्रूवमेंट कर जाते, कहीं जॉब पकड़ देते, ऐसे बन जाते, RSM बन जाते। 2 साल बहुत बड़ा समय होता है। अब यहाँ क्या है कि मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, यूट्यूब में डिसएडवांटेज क्या है जानना पड़ेगा ना भाई। किसी चीज़ का डिसएडवांटेज तो पहले जानना पड़ेगा कि यूट्यूब पे आप काम करने आए हो, आपको काम करना है, आप शुरू कर दिए। शॉर्ट्स बनाना, वीडियोस बनाना, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप सेटिंग्स नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप शुरू कर दिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो आपको डराएगी यूट्यूब पर, और उससे आपको डरना है या नहीं डरना है वो आपको सोचना है। मैं कुछ कॉन्स बता रहा हूँ यूट्यूब पर जो आपको बहुत डराएगा। हो सकता है मेरी ये चीज़ आपको खराब लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा, यूट्यूब पे आपको काम करना है तो आपको ये कॉन्स पहले समझना पड़ेगा। किसी चीज़ का जब आप कॉन्स समझ जाते हैं ना तो प्रॉस अपने आप आ जाता है। डिसएडवांटेज अगर आप किसी चीज़ का समझ जाते हैं तो एडवांटेज आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए चलिए, मैं कॉमेडी वाला दोस्तों आपके सामने बहुत अच्छी एक वीडियोस लाया हूँ जिसको आप लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए, कमेंट जरूर छोड़िए कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, ऐसे मुझे तो इम्प्रेशन मिलता नहीं है ना, 2 4 10 20 50 हज़ार इंप्रेशन मिल के रह जाता है, उसमें 10 लोग 12 लोग 14 लोग वीडियोस देखते हैं मेरी। जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं मैं उसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं कॉन्स लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स क्या है। सबसे पहले तो आप यूट्यूब शुरू करते हैं तो क्या सोचा करते हैं कि पैसा आएगा और होगा, एकदम साइकिल पे बैठे मर्सिडीज पे बैठ जाएंगे, एकदम जूम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आएगी कोई गारंटी नहीं, यहाँ पे आएगी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर, है ना। शुरुआत में महीनों या सालों तक कोई भी कमाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। महीनों लग जाते हैं, 2 साल में लग गया मेरे, कुछ भी नहीं है। मोनेटाइज हो गया अकाउंट लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। 2 साल घिस दिया मैंने रगड़ के। उसके बाद क्या है कि व्यूज और एड रेवेन्यू कभी भी घट सकते हैं। अब क्या है, आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो उस पर आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आप जैसे ही काम मोनेटाइज हुआ आपका अकाउंट और आपका काम एकदम बढ़िया हो गया, हो सकता है जिसपे आप $2 मिलने वाला है 1000 व्यू पे RPM पे, वो $1 से कम हो जाए। तो रेवेन्यू का यहाँ कोई फिक्स नहीं है, आय की गारंटी नहीं है। आप इंटरटेनमेंट के लिए आ सकते हो तो आ जाओ, यहाँ आय की गारंटी नहीं है। आप ये सोचो कि 1 लाख व्यूज मेरे आ गए तो एकदम मस्त शॉर्ट्स पे 1 लाख व्यूज आ गए, कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं बनेगा, एक पैसा भी 1 लाख व्यू पे नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सोच समझ के, जो बच्चे आय के लिए आ रहे हैं ना वो सोच समझ के आना। दूसरा कॉन्स में बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। अरे भाई जबरदस्त कंपटीशन है, कोई भी टॉपिक लेके बैठो, मतलब हर टॉपिक अवेलेबल है, कुछ ना कुछ। यहाँ इतना ट्रैफिक है ना, कोई भी टॉपिक लेके बैठोगे तो एकदम मोस्टली उसमें आपको बहुत सारे चीज़ें कंटेंट मिल जाएंगे। मतलब सब कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, सबके पास मोबाइल है, पूरे भारत में दुगने लोगों के पास मोबाइल है, तो सब कंटेंट क्रिएटर है, हर कोई कंटेंट बना रहा है ना। तो आपका कहीं भी, अब कहीं भी आप नहीं रह गए। ऐसा होता है ना कि भाई मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं यूट्यूबर हो गया, मैं कंटेंट क्रिएटर हो गया, आप अब कहीं खड़े नहीं हो। आपसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए और कुछ नहीं कर पा रहे। स्पॉन्सरशिप से उनको अगर कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस ऐसा ही। तो कंपटीशन में क्या है, लाखों क्रिएटर्स हर दिन नए वीडियो अपलोड करते हैं। एडसेंस का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है। ऑडियंस का ध्यान, ऑडियंस का ध्यान यहाँ आकर्षित करना, सही बात है, मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप जो वीडियो बनाओ उस पर हजारों वीडियोस बन चुकी है, हजारों लोग लिपसिंग कर चुके हैं, हजारों लोग यूट्यूबर बन चुके हैं। तो आप ये सोचोगे कि मतलब आप ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करोगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कंपटीशन है। यहाँ पे एक वीडियोस पे हजारों लोग हैं, आपको लगता है मेरे व्यू नहीं आते, अरे उस पर पहले ही व्यू आके बैठ गए, लोग उसको देख चुके हैं। अब जो आप वीडियो बना रहे हो तो लोग बोर हो रहे हैं, है ना।
तो ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एल्गोरिदम पे पूरी तरह से निर्भरता है। यहाँ हर चीज़ एल्गोरिदम पे निर्भरता है। अब एल्गोरिदम भी पूरा एआई टाइप का हो गया है, अपने मन से काम करता है वो, उस पर कुछ चीज़ सेटिंग कर दी गई, उसके अनुसार काम करता है। एल्गोरिदम क्या करता है, यूट्यूब पर एल्गोरिदम बदलने पर व्यूज अचानक कम हो सकते हैं। एल्गोरिदम इसका अगर बदलता है, चेंज होता है, तो व्यूज डाउन हो जाता है। एल्गोरिदम मतलब अभी है कि नहीं, चलो व्यूज सबका जा रहा है, इस पॉइंट पे सबको व्यूज देना है, सबको व्यूज दे रहा है। अब इस पॉइंट पे व्यूज नहीं है, नहीं मिल रहा है, जिसका फेस वैल्यू उसको व्यूज देना है, उसी को व्यूज मिल रहा है, जिसका फेस वैल्यू नहीं उसको कोई व्यूज नहीं मिल रहा है। डिपेंड कर रहा है कि किसका फेस वैल्यू बनाने में एल्गोरिदम पूरी डिपेंडेंसी है। तो एल्गोरिदम की जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा समझ से बाहर है। आप अच्छे वीडियो भी बना रहे हो ना, तो हो सकता है आप पे आपको व्यू नहीं मिले, ये चीज है। अच्छी वीडियो भी कभी कभी रीच नहीं पाती। अभी बताया ना मैंने, बढ़िया वीडियो है, बढ़िया एडिटिंग है, बहुत अच्छी एडिटिंग है, बहुत अच्छा थंबनेल है, सब कुछ है, लेकिन उसको व्यूज नहीं मिलता है। उसको कभी एकदम व्यूज नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वीडियोस बना रहा है, मेहनत कर रहा है, एडिट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको व्यूज नहीं मिलता, तो वो परेशान हो जाता है। तो अच्छे क्रिएटर, बहुत ऐसे क्रिएटर जो अच्छे हैं, इनमें से 10% ऐसे भी बहुत, लेकिन उनके व्यूज नहीं मिल रहे हैं, वो थक गए। अब उनको लग रहा है भाई क्रिएटिविटी छोड़ देनी चाहिए, वो कहीं जॉब कर ले रहे हैं, कुछ और कर ले रहे हैं, यहाँ से निकल जा रहे हैं, है ना। ये किस्मत की अब बात हो गई है कि किस्मत, किसका किस्मत अच्छा है उसी का चल पड़ेगा। अब क्या है, मानसिक दबाव भाई बहुत ज़्यादा, यहाँ जो दबाव पड़ता है ना बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत मानसिक दबाव होता है, परेशान हो जाते हैं लोग। जिसके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, जॉब छोड़ दिए, वीडियोस बनाने लगे, ब्लॉगर बन गए, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खूब भाई व्यूज़ आ रहे हैं एकदम लाखों में, लेकिन क्या बन रहा है, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, बस, और कुछ नहीं। मतलब आपने अगर 30 वीडियो बना दिए तो आपके ढंग से 15,000 रुपया नहीं हो रहा है ना। यहाँ तो एक लेबर जाता है तो डेली कमा के 1,000 रुपया आ जाता है। तो मानसिक दबाव बहुत है, लगातार कंटेंट बनाना पड़ता है, निगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का सामना करना बहुत यार। कंटेंट आपको डेली बनाना है, आप एकदम मतलब कंटिन्यूटी के लिए परेशान है कि मुझे एकदम कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी, तो कंटेंट डेली बनाना है। अब बहुत निगेटिविटी यहाँ झेलना पड़ता है। मतलब अच्छे भी चीज़ बनाओ, सामने बताए इतना बढ़िया वीडियो बनाया तभी 14 को व्यू आया, 12 को व्यू आया, भाई सही बात है, 12, 14, 20, 30 व्यूज आ रहे हैं, क्या है। फिर ये बना रहा हूँ मैं, इसमें भी 2, 4, 5 व्यू आएंगे, और क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होता है। कोई आएगा उससे एक आध पैसा आ जाता है, एक आध पैसा आता है, कुछ नहीं आता है। थक गया मैं एकदम, 2 साल 2 महीने हो गए मुझे लगा था कुछ बेहतर करूँगा, खूब खुशी थी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा मेरा, सब हो गया। नहीं, सिर्फ मोनेटाइज होना सब कुछ नहीं होता है, आपके ऊपर और प्रेशर बढ़ जाता है काम का। आप काम नहीं कर पाते हो तो और लगता है कि भाई अब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। वैसे ही मुझे लगता है कि अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। समय और मेहनत, बहुत समय लगता है, और मेहनत, समय कम लगता है नो डाउट, लेकिन मेहनत लगता है। दिन भर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे सोचते हो, उसके ऊपर कंटेंट बनाने का करते हो, सब कुछ दिमाग लगाते हो, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब आप उसको लॉन्च करते हो वीडियोस बना के, तो 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 1000 व्यूज, बस 1000 व्यूज मतलब 100 रुपया हो गया। उस पूरे वीडियो की एडिटिंग से लेकर सबकी वैल्यू मात्र 100 रुपये है, $1। 1000 व्यूज अच्छे व्यू कहलाते हैं नो डाउट, लेकिन क्या वैल्यू है, 100 रुपये की वैल्यू है। 101 रुपया दक्षिणा मिल गया, ये है। अब क्या है, वीडियो शूट करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना और अपलोड करना काफी है। ऑब्वियस सी बात है, शूट करने में जितना परेशानी होता है ना, शूट करने में, अब तो एडिट कर लेते हैं लोग, थंबनेल भी बना लेते हैं, शूट करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत क्रिएटिविटी लगती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके शूट होता है। और मेहनत करना पड़ता है, लोकेशन चूज करना पड़ता है, काम धंधा दूसरा सब छोड़ देना चाहिए, भूखे प्यासे शूट पे लगे हुए हैं। और चलिए मस्त, उस पर 1 लाख व्यू आ गया उस शॉर्ट्स पे, क्या बना, $1 बन गया, मान लो $2 बन गया, मतलब 201 रुपये, चलो खुश हो गए, 201 रुपये दे दिए। तो मतलब ये है भाई, कुछ नहीं है। मतलब आप जो पढ़ लिख कर या कोई बढ़िया काम करके आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हो, 1 लाख 2 लाख की सैलरी पा सकते हो, सब कुछ छोड़ के लोग लग गए, यहाँ लगे पड़े हैं
कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूँ। वैल्यू था ये 2020-2022 से पहले बहुत वैल्यू था, अब कुछ नहीं है भाई। अब आपकी कौड़ी में भी वैल्यू नहीं है। कई बार मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलता है, सही बात है। आपने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, लेकिन आपको परिणाम क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब जीरो, 0/सन्नाटा। यहाँ तो जब कोई इंटरव्यू में जाता है, पहला इंटरव्यू फेल हो जाता है तो दूसरे इंटरव्यू में उसको हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ एक गजब की हिम्मत आती है। यूट्यूब पर काम कर रहे हैं साले सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, फेल पे फेल हो रहे हैं, फिर भी मेहनत में लगे हुए हैं। लेकिन यही पहले था कि अगर जॉब के प्रति वो ध्यान देते थे, उस पर फेल्योर हुए, कुछ अच्छा और करते थे, कुछ बढ़िया से इनोवेशन करते थे, कुछ बढ़िया डिस्कवरी करते थे, इस टाइप की चीज़ें लोग कर। लेकिन अब क्या है, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करना है। प्राइवेसी की समस्या, पब्लिक क्रिएटर बनने पर लोग आपकी निजी जिंदगी में रुचि लेने लगते हैं। पब्लिक क्रिएटर आप बन जाते हो, ट्रैवलर बन जाते हो, किसी के बारे में बताते हो, किसी के निजी चीज़ों के बारे में बताते हो, लोग आप में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, आपके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का बहुत बड़ा जोखिम बढ़ जाता है। आप यहाँ रहते हो, आप वहाँ रहते हो, लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लोग यही सोचता है भाई ये यूट्यूबर है, अब जो ट्रैवलिंग का वीडियो बना जो यूट्यूबर है उसको वजह से बहुत पैसे होंगे। कोई भी जानता है यूट्यूबर है बहुत पैसे होंगे, लेकिन अंदर की बात नहीं आता है भाई। खोखला होता है इंसान, जो ऊपर से देखने बड़ा खुश होता है वो अंदर से बहुत खोखला होता है। वही बात है यहाँ पर, है ना, कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत, लेकिन अंदर खोखले हो गए। बर्नआउट का खतरा, लगातार अपलोड शेड्यूल बनाए रखना थकाने वाला हो सकता है। कई क्रिएटर बीच में काम छोड़ देते हैं। बहुत कई क्रिएटर बर्नआउट का खतरा रहता है, मतलब इतना थका देने वाला काम रहता है। दिन भर काम करके लोग आके यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, दिन भर क्रिएटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं, ये बनाए वो हो, ऐसे हो वैसे हो। व्यूज 1000, 2000, 10,000 व्यूज आ गए वीडियोस पे। क्या मिला यार? 1000 रुपया, 800 रुपया, है ना। मतलब इतनी सुंदर वीडियोस आपने बनाई, 10,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, 10 लाख व्यूज, क्या मिला? 500 रुपया। बस यही वैल्यू। कई लोग तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, खत्म। तो परेशानी है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भाई कौन सी एकदम कुछ भी नहीं है यूट्यूब, लेकिन फिर भी लोग यूट्यूब के पीछे दीवाने हैं। अब हर चीज़ का कौन जाना जरूरी, लेकिन प्रॉस है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉस है। अगर आप यहाँ जीत जाते हो, जैसे सब जगह की बात है, अगर यहाँ जीत जाते हो, अगर यहाँ आपको लगता है कि नहीं आप जीत जाते हो, अगर आप वायरल हो गए, तब तो आपकी वैल्यू ऑब्वियसली बन जाती है, नो डाउट। फिर तो आप मतलब एक घर से उड़ के हवाई कहाँ चले जाते हो, मतलब आपके पास कोई चीज़ नहीं है। आपको मुंबई जाने के लिए एक्टर बनना पड़ेगा, मतलब मुंबई जाकर एक्टर बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर आप एक अच्छी क्रिएटिविटी डालकर कुछ बढ़िया कर लेते हो, तो सालों की मेहनत एक दिन में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। ये यूट्यूब की ताकत है, ये यूट्यूब में ताकत है। और उसके बाद तो आपको जो स्पॉन्सरशिप मिलेगा, जो आपकी वैल्यूज़ बढ़ेगी, उसकी फिर बात अलग हो जाती है। सारी थकान, सारा जो मानसिक दबाव, सब कुछ खुल के रह जाता है, मस्त हो जाता है। तो ये यूट्यूब की ताकत है। तो इसलिए आपको क्रिएटर बनना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। शरीर मिला है, काम करते रहिए, और ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मेहनत करने से कभी मत डरिए। करते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। अगर किसी का डिसएडवांटेज है तो जरूर उसके आगे एडवांटेज है। आप जब थक के उस पार पहुंचते हो तो वहाँ खुली नगरी होती है, खुला द्वार होता है, बहुत अच्छा होता है सब कुछ। इसलिए लगे रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। व्यूज़ की चिंता मत कीजिए, 1, 2, 10, 20, 50 आएंगे, हो सकता है किसी में लाखों आएंगे, वो वहाँ से आप वायरल हो जाएंगे। सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी यूट्यूब।